भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। यह मिशन इसरो का अब तक का सबसे कठिन मिशन है और इसकी लागत रुपए 615 करोड़ है। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। तब लोग सवाल पूछने लगे। वे पूछते हैं कि इसरो को पैसा क्यों खर्च करना चाहिए और क्या इससे गरीबी का समाधान होगा। हमारे अंतरिक्ष में जाने से भारत को क्या फर्क पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत चंद्रयान 3 मिशन के लिए क्यों जाना चाहता है और क्या उसने पिछली गलतियों से सीखा है। इसके अलावा हम चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्व जानेंगे। मुझे अंतरिक्ष का अध्ययन करना बहुत पसंद है और मुझे आपके साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा साझा करने में बड़ा आनंद होगा। यदि आप और इस तरह के दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए मुफ्त है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हमने इस वीडियो को 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। चैप्टर 1, चंद्रयान क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए भी और बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी। आइए इस वीडियो में इसके बारे में जानें। अक्सर जब हम कोई अंतरिक्ष डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, ऐसा लगता है कि चांद जमीन से दूर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बहुत अधिक दूरी है। चंद्रमा बहुत दूर है, जो हमने इस वीडियो में समझाया है। चंद्रमा सिर्फ एक उपग्रह नहीं है, लेकिन एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम चंद्रमा पर उतरने की बात करते हैं तो हम अपनी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की छवि देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमेरिका से पहले चांद पर पहुंचने वाले लूना 2 USSR थे, जो अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले हुआ था। बेशक रूस ने कभी चांद पर इंसान नहीं भेजे, लेकिन यह चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। केवल 3 देश दुनिया में सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चीन। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सुरक्षित लैंडिंग, यानी अंतरिक्ष यान लैंडिंग के बाद सुरक्षित होना चाहिए। यह सॉफ्ट लैंडिंग बेहद अहम है, क्योंकि एक बार हम यह साबित कर दें कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं, तब हम महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए। नासा आज ढेर सारा पैसा कमा रही है और बेहतरीन प्रोजेक्ट कर रही है। 2008 में चंद्रयान 1 के माध्यम से हम चांद पर जरूर पहुंचे, लेकिन यह एक हार्ड लैंडिंग थी, जिससे मून इंपैक्ट जांच की गई। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देना था। चंद्रयान का प्रक्षेपण सफल रहा। वास्तव में हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। पृथ्वी से चंद्रमा तक 3,84,400 किलोमीटर की दूरी प्राप्त कर ली थी, लेकिन उतरते वक्त मात्र आधा किलोमीटर चंद्रमा की सतह से दूर होने के बावजूद हम एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से नहीं उतर सके। योजना थी कि विक्रम रोवर 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा और हमें जानकारी भेजेगा, लेकिन संचार उपकरणों की विफलता के कारण मिशन अधूरा रह गया। अब चंद्रयान 3 इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है, दुनिया को हमारी बेहतर तकनीक दिखाने का। हम इन सभी सुधारों के बारे में चैप्टर 2 में जानेंगे। चैप्टर 2 में एक खास बात है चंद्रयान 3 के बारे में, और वह इसका लैंडिंग स्थान है। पृथ्वी और चंद्रमा एक साइडेड रिलेशन है। तुम्हें तो पता ही होगा कि चंद्रमा पृथ्वी से टाइडली लॉक है, अर्थात चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष पृथ्वी पर सदैव दृश्यमान रहता है और दूसरा पक्ष नहीं। चंद्रमा का 41% भाग छिपा रहता है जमीन से। इसी तरह बड़े बड़े क्रेटर भी हैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है अरबों वर्षों तक। इन क्रेटरों का अध्ययन करके हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में। माना जा रहा है कि पानी छिपा हो सकता है इन गड्ढों में। हम छोटी मात्रा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 100 मिलियन टन पानी। एक ही समय पर इसे आवश्यक संसाधनों का एक स्रोत माना जाता है, जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, पारा और चांदी। यह स्थान एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है आगामी अंतरिक्ष अभियानों के लिए। क्यों अलग है ये मिशन? क्या सुधार हुआ चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में? 5 पॉइंट्स हैं, हम प्रत्येक को एक एक करके समझेंगे। नंबर 1, पेलोड है। 2019 मिशन में हमारा पेलोड था थोड़ा अधिक जटिल। वहां 3 मुख्य घटक थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2023 मिशन में हमारे पेलोड को सरल बनाया गया है। इस बार हमारे पास केवल रोवर और लैंडर हैं। 2019 में हमारा ऑर्बिटर पूरा हुआ इसका मिशन, इसलिए इस बार कोई जरूरत नहीं थी ऑर्बिटर को शामिल करने के लिए। नंबर 2, शक्तिशाली लैंडर। चंद्रयान 3 की टीम ने महत्वपूर्ण सबक सीखा है चंद्रयान 2 की गलतियों से।
हमारे लैंडर के पैर पिछले संस्करण की तुलना में अधिक मजबूत बन चुके हैं ताकि यह बेहतर प्रतिरोध कर सके उतरने की और लैंडिंग से बच सके। पहले हमारा इंजन इतना पावरफुल नहीं था, इसलिए यह अपनी गति कम नहीं कर सका और उतरने से पहले समय में वह खुद को सही जगह से करीब 750 मीटर दूर जाने में नाकाम रहा था। अब हमारे लैंडर की इंजन क्षमता बढ़ा दी गई है और इसमें सिस्टम भी जोड़ा गया है जो उतरने और उड़ान भरने के दौरान एक खतरे का पता लगाने में मदद करेगा। नंबर 3, उपकरण। चंद्रमा एक महान मंच बन जाता है पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, जिससे हम डेटा एकत्र कर सकते हैं, हमारी पृथ्वी के बारे में और भविष्य के मिशनों की योजना बना सकते हैं। इनका उपयोग मौसम के पैटर्न का पता लगाने के लिए और एक्सोप्लैनेट के मामले में भी किया जा सकता है। चंद्रयान 3 के अंदर एक शेप नाम का यंत्र होगा, जिसका अर्थ है स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री रहने योग्य ग्रह पृथ्वी, जो पृथ्वी का डेटा पढ़ने के लिए और रहने योग्य एक्सोप्लैनेट खोजने के लिए हमारे सौर मंडल के बाहर उपयोगी होगा। नंबर 4, प्रक्षेपण यान। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अहम है एक और कारण से, और वह LVM-3 प्रक्षेपण यान है जो ले जाने में सक्षम है 30% अधिक वजन हमारे पहले GSLV Mark II प्रक्षेपण यान की तुलना में। सरल भाषा में इसका मतलब है कि यह प्रक्षेपण यान हमें अंतरिक्ष में भारी पेलोड भेजने की क्षमता देता है, जिससे हम दुनिया के सामने अपनी क्षमताएं साबित कर सकते हैं। नंबर 5, लागत। हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए लगभग 870 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वैसे यह लागत 3 गुना भारी थी एवेंजर्स से, लेकिन अब हम अधिक कुशल हो गए हैं और चंद्रयान 3 का कुल बजट लगभग 615 करोड़ रुपए होगा। इसका प्रमाण है कि हमारी कार्यक्षमता में सुधार हुआ है और हम अपने विज्ञान और अंतरिक्ष मिशनों के लिए अधिक बजट के साथ तैयार हैं। चैप्टर 3, क्या इसरो पैसे की बर्बादी है? जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारा मजाक उड़ाया इस कार्टून को प्रकाशित करके। हमारे पास चीन के बारे में ऐसे कार्टून क्यों नहीं है? क्या चीन में गरीबी नहीं है? यूएई को लेकर ऐसे कार्टून क्यों नहीं बनते? क्या यूएई परफेक्ट है? भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत एक लोकतंत्र है, और फिर भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में। शायद ये बात पच नहीं रही है कुछ पश्चिमी लोगों के लिए। फिर वे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम का खर्च उठा सकता है? आइए एक सरल प्रश्न पूछें। हम कितना खर्च करते हैं हर साल हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम पर? सतीश धवन सर को पता था कि इसरो को दिए गए पैसे पर सवाल उठने वाले हैं, इसीलिए जब वह इसरो के प्रमुख बन गए, वह वेतन के रूप में केवल 1 रुपया लेते थे। और इसरो की विरासत आगे बढ़ती है, यह दक्षता आज भी है। यह चार्ट देखें, हम बजट बढ़ा रहे हैं हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का लगातार पिछले 20 वर्षों से। यह एक सच्चाई है, लेकिन यह हमारी जीडीपी का सिर्फ 0.8% है। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए हम 36,000 करोड़ खर्च करते हैं हमारी डाक सेवाएं चलाने के लिए, लेकिन इस पैसे से हमें क्या मिलता है? हमें नजर रखनी है हमारे मित्र पड़ोसी चीन पर। चीन को भारत से इतना लगाव है कि वह अपने लोगों को भेजता रहता है अरुणाचल और लद्दाख तक, वहां बस्तियां बनाना, और धीरे धीरे यह भारत की जमीन को चुरा लेता है प्याज काटने की विधि का उपयोग करना। लेकिन इसरो का सैटेलाइट ट्रांसमिट करता है यह जानकारी हमारी सुरक्षा के लिए, और 10 से अधिक निगरानी उपग्रह चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखें। 2019 में जब तूफानी चक्रवात आया, इसरो के उपग्रहों ने हमें समय पर चेतावनी दी। जानकारी के कारण इन उपग्रहों से 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया ओडिशा से। आज ओडिशा नंबर 1 बन गया है आपदा प्रबंधन में, और संयुक्त राष्ट्र भी सलाह देता है अन्य देशों को सीखने के लिए ओडिशा का आपदा प्रबंधन मॉडल। इसरो अध्ययन करके हमें डेटा देता है, हमारा भूगोल, और इस डेटा का उपयोग करके हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। किसानों को भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करके चक्रवात और बाढ़ पहले से हम बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं और क्षति को कम करें। और यह सब संभव है हमारे उपग्रहों के कारण। नासा से 15 गुना कम है इसरो का बजट, और इतने कम बजट में भी इसरो के वैज्ञानिक बनाते हैं आपका और हमारा जीवन बेहतर हो। और केवल हमारे लिए ही नहीं, इसरो विदेशों के लिए भी उपग्रह लॉन्च करता है और उससे पैसे कमाता है। आज तक हमने कुल लॉन्च किया है 28 देशों के लिए 239 उपग्रह। सारी दुनिया में कितना विश्वास है भारत की प्रतिभा और दक्षता में, यह हमारे लिए गर्व की बात है। अंतरिक्ष बन गया है एक बहु अरब डॉलर का उद्योग। चंद्रयान
3 के माध्यम से हम दुर्लभ धातुओं और खनिजों का उपयोग कर सकते हैं मानवता के भविष्य के लिए। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि इसरो भी महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। हाल ही में भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप बहुत बड़ा बढ़ावा मिला और इसरो प्रोत्साहित कर रहा है और कई अंतरिक्ष स्टार्टअप का मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उपग्रह प्रक्षेपण उद्योग बन गया है आज $13 अरब का उद्योग, और यह $24 बिलियन होने जा रहा है अगले 5 वर्षों में। अगर हम पकड़ सकें इस उद्योग का 20% भी, हम 10 गुना पैसा ला सकते हैं हमारे अंतरिक्ष बजट का हर साल भारत को। और विक्रम साराभाई यह जानते थे। वह के रूप में जाना जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। जब नेहरू जी ने विक्रम साराभाई को बताया कि भारत एक गरीब देश है, हमारी अनेक सामाजिक समस्याएं हैं, हम अंतरिक्ष कार्यक्रम का खर्च वहन नहीं कर सकते, तो साराभाई ने जवाब दिया, हाँ, हम एक गरीब देश हैं, हमारी अनेक सामाजिक समस्याएं हैं और इसीलिए हमें एक अंतरिक्ष कार्यक्रम की आवश्यकता है। यही दृष्टि ले रही है इसरो आज नई ऊंचाइयों पर। जहां दूसरे देश शस्त्रीकरण के लिए स्थान का उपयोग करें, हम इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है और कुछ नया सीखने को मिला, तो फिर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत प्रेरणा देता है। देखने के लिए धन्यवाद।